तो हेलो एवरीवन, तो कहते हैं आप लोग। आज हम एक और नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने करे थे इंट्रोडक्शन टू ऊप्स। आज हम करेंगे उससे आगे मेथड एंड इनहेरिटेंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम VS कोड के अंदर यहाँ पे मैंने पाइथन के ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स और बता दिए थे मैंने आपको। हमने कर लिए थे क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं और इनहेरिटेंस क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मेथड क्या होता है। मेथड एक फंक्शन होता है जो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। मेथड इक्वल्स टू फंक्शन ही होता है, मेथड को फंक्शन ही बोलते हैं। जो क्लास के जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ एसोसिएट होता है। ठीक है। और पाइथन के अंदर मेथड यूनिक नहीं होता। और एनी ऑब्जेक्ट टाइप कैन हैव मेथड्स। कोई भी ऑब्जेक्ट का टाइप होगा वो उसके साथ में मेथड हो सकता है। जैसे इंट रखेंगे हम या बूल या ऐसे कुछ भी रखेंगे हम, तो उसके साथ में मेथड हो सकता है। ओके। तो अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इज द मोस्ट important aspect of object-oriented programming which stimulates the real-world concept of inheritance। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? अगर आपने रियल वर्ल्ड में आपको पता है इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस का ये मतलब होता है कि अगर हमारे पास समझ लो जैसे एक पंछी है, उड़ने वाला एक पंछी होता है और एक ह्यूमन होता है। अगर हम पंछी की जो भी पावर है, उड़ने वाली पावर, वो अगर हम ह्यूमन के अंदर इनहेरिट कर दे तो ह्यूमन भी उड़ने लग जाएगा। तो उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो उसमें क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है कि जैसे कि हमारी एक कोई भी चीज है, उसको हम दूसरी चीज के अंदर कंबाइन करके उन दोनों की जो पावर्स होती है उनको एक साथ में मिला देते हैं, ताकि हम उन दोनों की पावर्स का यूज कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके। और it specifies that the child object is acquires all the properties and behaviors of parent object। तो इसमें क्या होता है? एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है, एक पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। तो पेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है? जो अपनी सारी की सारी जो बिहेवियर्स होते हैं, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है, उसके फंक्शंस और जो भी कुछ होता है, वो क्या करता है? चाइल्ड ऑब्जेक्ट को दे देता है। तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? उसके जो भी फंक्शंस और ये सब कुछ है वो यूज कर सकता है। तो बाय यूजिंग इनहेरिटेंस we can create a class which uses all properties and behaviors of another class। तो हम इनहेरिटेंस का यूज करके एक क्लास बनाएंगे जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होगी एक दूसरी क्लास की। तो ये होगा इनहेरिटेंस का यूज। ओके। और द न्यू क्लास इज नोन एज डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। तो जो नई क्लास होगी वो डिराइव्ड क्लास होगी या चाइल्ड क्लास होगी। और and the one whose properties are acquired is known as base class और parent class। और जिसकी प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास के अंदर या डिराइव क्लास के अंदर आएगी उसको बोलेंगे बेस क्लास या फिर बोलेंगे पेरेंट क्लास। ओके। इट प्रोवाइड द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो ये इनहेरिटेंस क्या करता है? जैसे कि हमारे एक जो पेरेंट क्लास है उसका जो फंक्शन हमको अगर वापस यूज करना है चाइल्ड क्लास के अंदर, तो हम उसको बार बार लिखेंगे थोड़ी। तो हम क्या करते हैं? उसको इनहेरिट कर देते हैं पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास के अंदर, तो हमको बार बार लिखना नहीं पड़ता। और वही फंक्शन हमारे चाइल्ड क्लास के अंदर हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे कोड को रीयूजेबल बना देते हैं। तो ये होता है इनहेरिटेंस। अब हम देख लें इनहेरिटेंस हम करते कैसे। ये हमने पिछली क्लास में एक फंक्शन बनाया था। इसको अगर हम कमेंट आउट से हटा देते हैं, तो हमने पिछली क्लास के अंदर एक क्लास बनाई थी क्लास ए नाम से, और उसका ऑब्जेक्ट भी बना के हमने ट्राई करा था। तो इसके अंदर ही हम क्या करते हैं? एक क्लास को इनहेरिट करते हैं। हमारी जो ए क्लास है उसको हम बी क्लास के अंदर इनहेरिट करेंगे। तो इनहेरिट कैसे करते हैं? आपको सिर्फ नई क्लास का नाम लिखना है और उसके पैरेंथेसिस के अंदर हमको लिखना है जो हमारी पेरेंट क्लास है उसका नाम, जो होगी ए का नाम लिख दिया। तो ये हो गई हमारी ये क्लास इनहेरिट। अब हम क्या कर सकते हैं? एक फंक्शन बना सकते हैं अपनी मर्जी से कोई भी। हम इसके अंदर बना देंगे सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन, और उसके अंदर हम सेम लेंगे सेल्फ और ए कोमा बी ऐसे लेके, और अब हम इसके अंदर सब्ट्रैक्शन करवा देंगे और सब लिख के इक्वल्स टू करके ए माइनस बी कर देंगे हम। ये हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन। और अब हम क्या करवा देंगे? इसको प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट क्या करवाएंगे? सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू, और सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू हम लिख के ये लगाना था। तो सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू मैंने लिख दिया।
कोमा लगा के हम क्या प्रिंट करवा देंगे, हमारा सब नाम का वेरिएबल। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारी पेरेंट क्लास, ये हो गई हमारी डिराइव्ड क्लास। यहाँ पे मैं आगे कमेंट लगा देता हूँ, बेस क्लास, और ये हो जाती है हमारी चाइल्ड डिराइव्ड क्लास। ओके, तो मैंने ये लगा दिया चाइल्ड और डिराइव्ड क्लास का, और यहाँ पे लगा दिया पेरेंट और बेस क्लास का। तो अब हम इसको रन करवा के देखते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी क्लास का। बी क्लास के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को एरर नहीं मिला। ये देखो बी क्लास के अंदर क्या है, सब्ट्रैक्ट नाम का है, पर मैं उसके अंदर क्या यूज कर पा रहा हूँ, ऐड नाम का जो फंक्शन है जो इसके अंदर है क्लास ए के अंदर, वो मैं बी क्लास के अंदर यूज कर पा रहा हूँ। कैसे? क्योंकि ये वाली जो बी क्लास है वो इनहेरिट हुई हुई है ए क्लास से, तो ए क्लास इसके अंदर इनहेरिट हुई है बी क्लास के अंदर। तो हमने देखो ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, बी क्लास का, और ये ऑब्जेक्ट किसका है, बी क्लास का। फिर भी ये क्या यूज कर पा रहा है, ऐड वाला फंक्शन। इसको रन करवाते हैं, ये देखो ऐड वाला फंक्शन ये यूज कर पा रहे हैं। और सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन अगर हम यूज करने की कोशिश करें तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। ये देखो सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन ये भी हमारा यूज हो पा रहा है। तो ये हो गया हमारा इनहेरिटेंस। ओके, और अगर मैं यहाँ पे ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं और वो सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन यूज करने की कोशिश करें तो वो आएगा हमको एरर, क्योंकि हमने इस क्लास को इस क्लास के अंदर इनहेरिट करा है बी के अंदर, ए को हमने बी के अंदर इनहेरिट करा है, ना कि बी को ए के अंदर। तो इसलिए हमको मिल जाएगा एरर। यहाँ पे हम कर देते हैं वापस से बी। तो ये हो गई हमारी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आपने समझ चुके होंगे कैसे होती है। और ये जो हमारे ये फंक्शंस होते हैं, यही होते हैं हमारे मेथड्स। यहाँ पे मैं आगे कमेंट लगा लेता हूँ, ये होते हैं हमारे मेथड्स। ये इस जगह पे यहाँ पे भी एक मेथड है हमारा, और ये हो गए हमारे मेथड्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे डेफ लिख के और अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT लिख के अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा के और फिर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्फ, और ये हो जाता है हमारा एक कंस्ट्रक्टर। तो ये जो भी हमारा, ये है हमारा एक कंस्ट्रक्टर। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारा सेल्फ वेरिएबल लगाते हैं और जो हमारा सम है उसके अंदर हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर ए लिखूं और यहाँ पे इनपुट करवा लूँ ए, तो सम हमारा जो ये वाला सम है इसके अंदर क्या इनपुट हो जाएगा, ए इनपुट हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं सेल्फ डॉट सम, और यहाँ पे भी हम क्या प्रिंट करवाएंगे, सेल्फ डॉट सम। और अगर इस सेल्फ डॉट सम वाली लाइन को मैं अगर कमेंट कर दूं, और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे हम ए लिख के और इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे 45 भी लिखेंगे, तो हमारा जो सम वाला है, जो ऐड नाम का हमारा फंक्शन है जो ए क्लास के अंदर है, इसको रन करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 45, जो हमने क्या रखा था, सम के अंदर रखा था। ये देखो यहाँ पे हमने क्या रखा है 45, तो सम की वैल्यू हमको मिल गई, क्योंकि हमने क्या करा इस फंक्शन के अंदर सिर्फ सम को प्रिंट करवाया है। तो हमको मिल गई सम की वैल्यू जो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ पे सम की वैल्यू यहाँ पे चेंज करूंगा 85 कर दूंगा, तो मैं रन करूंगा तो सम को क्या मिलेगा, 85 नाम की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमने क्या करा है, इसको सिर्फ प्रिंट करवाया है इस फंक्शन के अंदर, ऐड नाम के फंक्शन के अंदर सम को प्रिंट करवाया है, क्योंकि हमने प्लस वाली लाइन तो कमेंट कर दी। तो ये वाली इसने रन करी, इसने प्रिंट करवाया, तो हमको हम क्या मिल गया, एडिशन मिल गया उसका। तो ऐसे हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम जब क्लास को कॉल करते हो उस वक्त ही हम क्या कर सकते हैं, क्लास को कॉल करते वक्त ही हम एक एडिशन कर सकते हैं उस क्लास के अंदर, क्लास के वेरिएबल के अंदर, या कुछ भी हम चाहे वो क्लास को कॉल करते वक्त ही हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको नहीं रखूँ, इसको हटा दूं और मैं यहाँ पे सीधा 45 लिख दूं, तो क्या होगा, मेरे को ये भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने ये वाला कमेंट नहीं करा, इसको कमेंट करते हैं, और सम की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। तो यही होता है हमारा सम, जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका यूज। ओके, ये हमको क्लास को कॉल करते वक्त हम इसको यूज कर सकते हैं इस जगह पे। बट हमको अगर फंक्शन को कॉल करना है तो हमको आगे ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको रन करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि ये सेल्फ है, ये हमारा सेल्फ है। इस सेल्फ का क्या काम होता है, सेल्फ का काम होता है जो क्लास के अंदर इनबिल्ट वेरिएबल्स होते हैं हमारे, उनको यूज करना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ए लगा दूं, इक्वल्स टू करके 0 लिख दूं, तो ये इनबिल्ट वेरिएबल है ए, उसको अगर मेरे को यूज करना है तो मेरे को यहाँ पे सेल्फ डॉट ए लिखना पड़ेगा। अगर मैं सेल्फ डॉट ए ना लिख के सिर्फ ए लिखूंगा तो एक नया वेरिएबल बन जाएगा,
जो सिर्फ इस फंक्शन का होगा, उसके अंदर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो हमको अगर इनबिल्ट फंक्शन को यूज करना है, इनबिल्ट वेरिएबल को यूज करना है, तो हमको लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट ए। इसलिए काम आता है हमारे सेल्फ पैरामीटर, जिसके अंदर हम लगाते हैं सेल्फ। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, और इसके अंदर हम इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। I'm confused. Internet's gone loose, so time is raw. Making of it yours, so I'ma sit and just lay in my bed with the thoughts in my head, getting stuck to the race with you.